आप सबको जय मसीह के। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सही में ये एक अच्छे अवसर की बात है कि आप लोगों के साथ आराधना कर पाया, आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को प्रचार कर पाऊंगा, उसे शिक्षा दे पाऊंगा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप सब के पास बाइबल है तो आप सब निकाल लीजिए इफिसियों उसका चौथा अध्याय, इफिसियंस उसका चौथा अध्याय और 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे। इफिसियों 4 उसका 1 से 4 पद मैं पढ़ता हूं। मैं हिंदी बीएसआई बाइबल से पढ़ रहा हूं, आप अपने अपने बाइबल में फॉलो कर सकते हैं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। ये आपका वचन है और हम आपसे इस समय में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी होने दें कि इसके अद्भुत सत्यों को प्रभु जी हम आज देख सकें। आप हमारी आंखों को खोलें ताकि प्रभु जी हम इन सत्यों को देख सकें और यहाँ से प्रभु जी सिर्फ अपने दिमाग में और नई जानकारियाँ और नए तथ्यों के साथ नहीं जाएं, बल्कि आपके वचन और आत्मा के द्वारा अपने हृदय से आपके शिक्षा को, आपके वचन की शिक्षा को स्वीकार करें और प्रभु जी हम उन शिक्षाओं पर विश्वास करने वाले हो सकें और प्रभु जी हम यीशु की महिमा के लिए, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए उन पर जीने वाले हो सकें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। आजकल शारीरिक स्वास्थ्य का, हेल्थ कॉन्शियस का जमाना है। सारे अधिकतर जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, वो अपने शरीर को लेकर के बहुत जागरूक हो गए हैं और काफ़ी यूट्यूब अगर आप देखें तो 100 में से 60-70 वीडियोज आपको उसी प्रकार के रिकमेंडेशन आएंगे कि आप स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को कैसे फिट रख सकते हैं, अपने शरीर को, इस देह को कैसे आप फिट रख सकते हैं। और उसमें कई तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप तभी फिट रहेंगे जब आप रेगुलर आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे। कुछ लोग कहते हैं आप तब फिट रहेंगे जब आप ये कार्ब्स खाना छोड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कार्ब्स खाने से, छोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको फैट खाना छोड़ना होगा। अलग अलग राय हैं, अलग अलग तरीके हैं जिससे लोग अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं। और ये अच्छी बात है कि हम अपने शरीर को, जो शरीर परमेश्वर ने हमें दिया है, जो देह परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको फिट रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको तंदुरुस्त रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। पर हमारे देह से बड़ी एक देह है जिसका परमेश्वर ने हमें भाग बनाया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें उसके स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। अगर हम अपने इस भौतिक, अपने इस शारीरिक देह के प्रति चिंतित हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस देह के प्रति और ज़्यादा चिंतित हों। वो देह जो इफिसियों 4 अध्याय 4 पद में पौलुस बात कर रहा है, मसीह की देह, मसीह की देह, उसके स्वास्थ्य के बारे में हमें चिंतित होने की आवश्यकता है। हमें उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हम उसे कैसे स्वस्थ रख सकें, हम उसे कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि ये जो जितने एडवाइस हमारे इस शारीरिक देह के लिए आते हैं उसमें से कितने कारगर हैं, कितने कामयाब होंगे, कितने सफल होंगे। लेकिन मैं एक बात के लिए निश्चित हूं कि जो बात प्रेरित पौलुस इस खंड में कह रहा है, इस देह को, मसीह के देह को स्वस्थ बनाने के लिए, वो सत्य है और वो अटल सत्य है, वो बदलेगा नहीं। हमारे देह के फिटनेस में चीजें बदल सकती है, कभी फैट ज्यादा, कभी कार्ब ज्यादा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। ये अटल सत्य है और ये इसके प्रति हमको चिंतित होना है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर में कैसे जो मसीह का देह है उसको कैसे कार्य करना है, मसीह के देह को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, क्या
बातें हैं जो मसीह के देह को स्वस्थ बनाएंगे। तो बहुत सारी बातें उसके बारे में कही जा सकती हैं, लेकिन आज के खंड के हिसाब से, इफिसियों 4 अध्याय के हिसाब से मैं एक बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। वो बात है हमारे आत्मिक एकता की, हमारे आत्मिक एकता की। तो जो एक स्वस्थ देह है मसीह की, एक जो स्वस्थ कलीसिया है मसीह की, उसकी पहचान, उसका चिन्ह वो आत्मिक एकता होगी। वो आत्मिक रूप से एक होंगे। और एकता बहुत अद्भुत बात है, एक बहुमूल्य बात है। भजनकार भजन 133:1 में कहते हैं कि देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर आराम से एकता के बारे में बात करता है, पर प्रश्न उठता है एक बार फिर से कि इस एकता को कौन बनाता है, और ये एकता हम कैसे कायम रखे रह सकते हैं। कैसे दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग व्यक्ति कैसे एक हो सकते हैं, कैसे उनके मन में ये आत्मिक एकता आ सकती है, कैसे एक कलीसिया आत्मिक रूप से एक बनी रह सकती है। और इसी के लिए इन्हीं का उत्तर इफिसियों 4 अध्याय में हम पाते हैं। और इफिसियों 4 अध्याय जब पहला पद हम पढ़ते हैं तो एक खास शब्द के साथ शुरू होता है, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए। और ये एक प्रकार से वो हिंज का काम कर रहा है, कब्जे का काम कर रहा है दरवाजे का। तो ये एक प्रकार से हमें एक जब भी हम, आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम इस प्रकार के शब्द पे आते हैं इसलिए, तो हमको रुक करके पूछना है किस लिए। जब पौलुस कह रहा है इसलिए, तो पौलुस क्यों कह रहा है इसलिए? तो इसका मतलब है कि वो हमें पीछे कुछ और ले जाना चाह रहा है। कह रहा है कि ये सब बातें जो मैंने तुम्हें बताई है उसके कारण, उसके खातिर, इसलिए अब तुमको ये करना है। तो यही इसी एक हिंस पे, इसी एक कब्जे पे हम यहाँ पे आए हैं। और अगर इफिसियों की पत्री को देखें तो 2 भाग में इफिसियों की पत्री हम बहुत आराम से 2 संतुलित भाग में बांट सकते हैं, 1 से 3 और 4 से 6। 1 से 3 अध्याय में पौलुस बात कर रहा है डॉक्ट्रिन्स के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, हमारे पहचान के बारे में कि हम मसीह में कौन हैं, हम क्रिस्टियन जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं, कहाँ से कैसे हम क्रिस्टियन बने हैं, क्यों हम क्रिस्टियन बने हैं। और उसके बाद 4 से 6 अध्याय में वो बात कर रहा है हमारे ड्यूटीज के बारे में, कि अगर हम ये डॉक्ट्रिन्स पे विश्वास करते हैं तो अब हमारे ड्यूटीज, हमारे जवाबदेही, हमारे उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे अब क्या 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 होने वाले हैं। तो डॉक्ट्रिन और डॉक्ट्रिन का संबंध हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हमारे ड्यूटी से होना है। वो कह रहा है कि जो 1 से 3 अध्याय में मैंने तुमको बताया है उसके आधार पे अब तुमको कैसा होना है, उसका क्या इम्प्लीकेशन, उसका क्या प्रभाव, उसका क्या निहितार्थ हमारे जीवन में होना चाहिए, उसके बारे में वो बात कर रहा है। वो बात कर रहा है मसीही चाल के बारे में, ख्रिस्तीय चाल के बारे में, एक विश्वासी का चाल चलन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा है। वो 1 से 3 अध्याय तक में बात कर रहा है कि कैसे परमेश्वर एक नए समुदाय को बना रहा है, कैसे परमेश्वर जिसमें यहूदी गैर यहूदी सब शामिल हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से संभव नहीं था कि यहूदी और गैर यहूदी एक स्थान पे आए, अपने आप में उस एकता को महसूस करें। पौलुस कह रहे हैं 1 से 3 अध्याय में कि परमेश्वर ने उस बाधा को तोड़ दिया है, उस जो जाति, जो नस्ल की जो बाधा थी हम लोग के बीच में, उसको तोड़ दिया है, हमको एक किया है, एक देह बना दिया है, और अब हमें उस एक देह के समान जीना है। वो उस एक समुदाय बना दिया है, उस एक समुदाय को अब कैसे जीना है, कैसे वो एक समुदाय दिखेगा इस संसार में, जो संसार हमें देख रहा है उस संसार में कैसे वो दिखेगा कि हाँ ये लोग एक हैं, उसके बारे में पौलुस 4 से 6 अध्याय में बात कर रहा है। अब जब आप 1 से 3 अध्याय पढ़ेंगे आप सोचेंगे आखिर में क्यों पौलुस हमें इन सब सच्चाइयों के बारे में बता रहा है, क्यों हमको इतना थियोलॉजिकल ट्रूथ्स जानने की आवश्यकता है। और वही पौलुस कह रहा है 4 से 6 में, इसलिए ताकि तुम एक ऐसा जीवन जी सको, ताकि उसका प्रभाव तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए। और ये पहली बार नहीं, पहली पत्री नहीं है जिसमें पौलुस ऐसा कर रहा है, ये पौलुस के लिखने का पैटर्न है। आप जब भी पौलुस के पत्रियों को देखेंगे अधिकतर उसके पत्रियों में ऐसा ही है। आप रोमियो पत्री को याद कीजिए, 1 से 11 अध्याय वो सारे सिद्धांतों को बात करता है, और 12वां अध्याय शुरू होता है इसलिए।
तो 1 से 11 अध्याय तक जो मैंने कहा है तुमको, इसलिए अब ये तुम्हारा तुम्हारा चाल ऐसा होना चाहिए, इसलिए अपने मनों के नए हो जाने के अनुसार चाल चलो। तो हम हमेशा पौलुस के पत्रियों में इस चीज को देखते हैं, सिद्धांत और सिद्धांत का हमारे जीवन में प्रभाव। और अब बात वो पौलुस कहता है 4 अध्याय 1 से, इफिसियों 4 अध्याय 1 से 4 में, कि कैसे हम एक, जो परमेश्वर ने हमें एक देह बनाया है, उस एक देह में एकता को कैसे बनाए रखेंगे, कैसे हम यूनाइटेड रहेंगे। पौलुस कहता है कि 2 बातें होनी चाहिए। पहला, जो 1 से 3 अध्याय में जो बातें हो रही है, जो विश्वास है हमारा, वो विश्वास हमारे चाल में दिखाई देना चाहिए, हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, हमारे जीवन शैली में दिखाई देना चाहिए, पहले पद में। और उसके बाद बात करता है कि वो दूसरे बिंदु बात करते हैं कि वो विश्वास जो हम विश्वास करते हैं, जो अगर 1 से 3 अध्याय पे हम विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास हमारे आपसी संबंधों में दिखाई देना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं कलीसिया में, उसमें दिखाई देना चाहिए। यही 2 बात, और इन्हीं दोनों बातों को अगर हम ध्यान दें अपने चाल पे और हमारे आपसी संबंधों पे, तो हम एक देह के रूप में, एक कलीसिया के रूप में एक बने रहेंगे। और इसी दोनों बातों को एक एक करके हम देखेंगे। पहली बात कि वो जो विश्वास है वो हमारे चाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में दिखाई देनी चाहिए। पौलुस कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं। पौलुस कहाँ? वो जेल में, वो बंदी है, वो खुला नहीं घूम रहा है। इस समय में वो रोमन जेल में है, प्रिजन में है, जब वो लिख रहा है। और वो वहां से लिख करके इस बात को निश्चित कर रहा है कि जो इफिसुस की कलीसिया के लोग हैं, उनका चाल कैसा हो, वो कैसे दिखाई देने वाले हो सके। पौलुस जानता है कि ख्रिस्तीयता के बारे में, मसीहियत के बारे में बात करना बहुत आसान है। आप पढ़ेंगे और आप डॉक्ट्रिन सीख लेंगे, आप जान लेंगे, आप सुसमाचार रट लेंगे, और आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, और अपने आप को ख्रिस्तीय साबित कर सकते हैं। लेकिन टॉक और वॉक साथ में होना चाहिए। जो हम बोलते हैं, हमारा चाल, हमारा जीवन उसको प्रमाणित करना चाहिए। और यही पौलुस कह रहा है कि सिर्फ तुम बोलने वाले नहीं, पर चलने वाले उस पे हो। कहता है कि मैं जो क्या हूं, बंदी हूं। वो रोम में है। और क्यों वो बंदी है? क्योंकि उसको अपने चाल की चिंता थी, क्योंकि वो अपने चाल में, अपने जीवन में कोई उसने समझौता नहीं किया। हम अगर प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि वो क्यों बंदी है। क्योंकि वो जानता है कि जब परमेश्वर ने हमको एक देह कर दिया है, नस्ल और जाति की बाधा को तोड़ दिया है, और उस कारण उसने क्या किया था, वो यहूदी मंदिर में, यरूशलेम में वो एक गैर यहूदी को लेकर गया, जिसकी वजह से यहूदी लोगों ने उपद्रव किया, और वहां पे रोमी सैनिक आए और पौलुस को वहां से बंदी बना करके ले जाया गया। वहां से उसका आरंभ होता है। इसलिए वो जेल में है, क्योंकि वो जो विश्वास करता है उसके अनुसार कार्य करता है, वो उसके अनुसार चलता है। और चाहे उसके लिए उसके व्यक्तिगत रूप से उसको कितना भी कीमत क्यों न चुकाना पड़े, कितना भी दाम क्यों न चुकाना पड़े, वो उस कार्य को करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि मैं, इसलिए वो कहता है कि मैं रोमन जेल में नहीं बंदी हूँ, मैं रोम के लोगों के कारण नहीं बंदी हूँ, मैं यहूदियों के कारण नहीं बंदी हूँ, मैं ये अन्य जातियों के कारण नहीं बंदी हूँ, मैं बंदी हूँ प्रभु का, मैं प्रभु के लिए बंदी हूँ। और वो जब बंदी भी है तो वो कह रहा है कि इस बंदी के विषय मैं क्या कर रहा हूं, तुमसे विनती कर रहा हूं, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहा है पौलुस कि विनती कर रहा हूं? क्यों वो विनती कर रहा है? इस शब्द का इस्तेमाल से वो क्या हमको बताना चाह रहा है? वो कह रहा है कि भले मैं यहाँ पे जेल में हूं, भले तुम मुझसे दूर हो, लेकिन हे इफिसुस के लोगों, हे इफिसियों, मैं तुम्हारे सामने आता हूं, मैं तुमको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे याचना कर रहा हूं कि तुम जो विश्वास करते हो उसके अनुसार चलो। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता है। सिर्फ तुम 1 से 3 अध्याय की बातों को पढ़ते नहीं रह सकते, सिर्फ उस पर विश्वास करते नहीं रह सकते। अब उसके साथ तुमको कुछ करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? पौलुस उनसे क्या चाहता है कि वो क्या करे? कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। क्या करना है? जिस बुलाहट के लिए से बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो।
कैसा होता है योग्य चाल चलना? अगले 89 पद 3 अध्याय पौलुस इसी बारे में बात करेगा कि योग्य चाल चलना क्या होता है। लेकिन वो योग्य चाल चलना हमारे बुलाहट से संबंधित है। हम बुलाए गए हैं उस योग्य चाल को चलने के लिए। अब कई बार हम पढ़ के कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैसा होता है ये चलना। क्या हमको ये कोई ब्रिस्क वॉकिंग है, ये कोई जॉगिंग है? कैसे चलना है? कैसे हम दिखाएंगे कि हम योग्य चाल चल रहे हैं? पौलुस कहता है, और पौलुस ने बाइबल में जब भी चाल की बात आती है कि चाल चलो, तो वो हमारे भौतिक शारीरिक चाल की बात नहीं हो रही है। वो हमेशा हमारे जीवन के बारे में बात करता है। वो बात करता है एक जीवन शैली की, कि हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए। आप कहीं भी आप देखिए 2 अध्याय 2 पद में पौलुस बात करते हैं कि जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। तो कहे कि तुम जैसे चलते थे उसमें एक अंतर ऑलरेडी आ चुका है थे, तो वहां चलना। आगे वो कहता है 4 अध्याय 17 पद में, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। तो आप देख रहे हो जीवन शैली की बात कर रहा है, बार बार वो जीवन शैली की बात कर रहा है। 5 अध्याय 15 पद में कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। तो सिर्फ हमारे ये चलने की बात नहीं कर रहा है, दौड़ने की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है हमारे जीवन के बारे में, कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी जीवन शैली कैसी है, उसके बारे में बात कर रहा है। और सिर्फ इफिसियों में नहीं, पूरे बाइबल में जब हम चाल से संबंधित अगर आप बात शब्दों को खोजेंगे, आप देखेंगे पदों को, तो वो बात वहाँ पे हमारे जीवन से संबंधित हो रहा है। उत्पत्ति 17 अध्याय में पौलुस परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर इज़राइलियों के बारे में निर्गमन में कहता है, ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, पूछता है। तो वो व्यवस्था चलना कैसा है? परमेश्वर जब ये बातें कह रहा है तो कह रहा है कि इनका जीवन मेरी व्यवस्था अनुसार होगा कि नहीं। अब्राहम को कह रहा है कि ये सिद्धता से तू चलता जा, मेरे जो बातें मैंने सिखाई है उसके अनुसार व्यवहार कर। तो जीवन शैली की बात हो रहा है। भजन 26:11 में दाऊद कहता है कि परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। दाऊद अपनी गवाही देता, अपनी साक्षी देता है कि मैं खराई से चलता रहूंगा। और ऐसे बहुत सारे पद हैं, मैं बोलता रह सकता हूँ, शायद यहीं पे उसी में सारा समय जा सकता है। इतने पद है, रोमियो 6:4, रोमियो 8:1, 2 कुरिन्थियों 5:7, कुलुसियों 1:10, पहला पत्रस 4:3, 1 यूहन्ना 1:7, ज्योति में चलो, हम सब जानते हैं उस पद को। तो कई सारे ऐसे पद हैं जो हम बता सकते हैं कि जब चलने की बात हो रही है तो हमारे जीवन से संबंधित बात हो रही है, हमारे जीवन शैली की बात हो रही है। और यहाँ पे इफिसियों में, इसीलिए इफिसियों में पौलुस बात करता है 4 से 6 अध्याय में अगर हम देखें तो बात करता है कि एकता में चलो। 4 अध्याय 1 से 16 पद तक ये बात जाती है। फिर कहता है शुद्धता में चलो, 4 अध्याय 17 पद से 5 अध्याय के 17 पद तक। फिर 5 अध्याय 18 पद से 6 अध्याय 9 पद में बात करता है पवित्र आत्मा के चलाए चलो। और फिर उसके आगे कहते हैं कि सुरक्षित चलो, दुष्ट जन से सावधान होकर के चलो, 6 अध्याय के 10 पद से अंतिम तक। तो बात यह है कि हमारा जो विश्वास है वो हमारे जीवन पे प्रभावकारी दिखाई देना चाहिए। हमारा विश्वास हमारे जीवन को प्रभावित करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम कुछ विश्वास करते हैं और अगर हम उस पर अमल नहीं करते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते हैं, तो वो सही विश्वास नहीं है, वो सही विश्वास नहीं है। और हमारा विश्वास तो कह रहे कि सिर्फ चाल, और हमारा चाल कैसा होना चाहिए? योग्य होना चाहिए, योग्य। और योग्य जो शब्द है, ये शब्द एक प्रकार से तराजू से संबंधित है, बैलेंस से संबंधित है, संतुलन से संबंधित है। पौलुस कह रहे हैं कि मैंने जो 1 से 3 में बताया, अब उस सारा संतुलन तुम्हारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। तो दोनों पलवा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप जितना बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, उतना आपके जीवन में वो प्रकट होना चाहिए।
इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम नई बातों को सीखते हैं, वैसे वैसे हमारा चाल भी और योग्य होता जाना चाहिए, वैसे वैसे उसमें भी बढ़ाव आना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ जब से हम विश्वासी बने हैं हम ऐसे ही चलते हैं, और इसको चर्च ने अप्रूव कर दिया था, चर्च ने कहा था कि ठीक है ये ऐसा चाल चलना विश्वासी का चाल चलन है, इसलिए हम अब सही हैं। लेकिन क्या आप विश्वास में बढ़ रहे? क्या आप परमेश्वर के बारे में सच्चाइयों को जानने में बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो आपको अपना वॉक भी, अपना चाल भी बढ़ाना होगा, क्योंकि वो संतुलन को बनाने की बात है। जो हम विश्वास करते हैं उसके योग्य चाल चलने की बात पौलुस यहाँ पे कर रहा है। और कह रहे हैं कि जो आप विश्वास करते हैं उसके योग्य आप चाल चलिए। आपको प्रत्येक समय बदलते रहना होगा, आपको आगे उन्नति करते रहना होगा, आप एक जगह रुके नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ख्रिस्तीय जीवन जो है, मसीह जीवन जो है वो हम लोग, मैं मैदानी भूमि से आता हूँ, मैदानी क्षेत्र से आता हूँ, नॉर्थ इंडिया से, तो उतना हमें समझ नहीं आता। पर शायद आपके यहाँ चारों तरफ कुछ पहाड़ियाँ हैं, आप समझ सकते हैं कि जब पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो आप कहीं रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि रुकेंगे तो क्या होगा, आप नीचे आएंगे, ढलाव नीचे आएंगे। आपको चलते जाना है जब तक आप शिखर पे पहुंचते नहीं हैं। तो ख्रिस्तीय जीवन वही जीवन है, हमको आगे बढ़ते जाना। अगर हम उन्नति नहीं कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हाँ हम एक जगह रुक जाएंगे, पर वो नहीं होगा। आप या तो चलेंगे आगे या तो आप पीछे। हाँ, ये आपको निर्णय लेना है कि आप किधर जाना चाहते हैं, आगे या रुकने का सोच करके आप नीचे आना चाहते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस बार बार इस बात को हमको कह रहे हैं कि योग्य चाल चलो, योग्य चाल चलो। लेकिन असलियत क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते तो बहुत कुछ हैं, विश्वास तो बहुत कुछ पे करते हैं, लेकिन उस हिसाब से चलते नहीं, उस हिसाब से उनका जीवन परिवर्तित नहीं होता है, उस हिसाब से उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। और नए नियम की ख्रिस्तीयता, नए नियम की मसीहत ऐसी नहीं हो सकती है जो विश्वास हमारे चाल में दिखाई न दे। यही पौलुस हमें सिखाने का अब प्रयास कर रहा है। यही चीज परमेश्वर को भाता है कि जब हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने जीवन शैली में फिर परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। परमेश्वर इस बात से कभी प्रभावित नहीं होता कि हम कितना जानते हैं, कितना जानते हैं, इससे परमेश्वर के पे कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि हम बहुत कुछ जानते हो सकता है कि हम पूरे बाइबल जानते हो सकता है कि हम बहुत सिद्धांतों को जानते हो, बहुत अच्छे से उन्हें स्पष्टता से उन्हें लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पर इससे परमेश्वर पसंद नहीं होता है। परमेश्वर पसंद होता है कि हम उसके अनुसार चलते कैसे हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन शैली कैसे परिवर्तित होता है, हमारा क्या वो योग्यता, हम उसके अनुसार एक योग्य चाल चल रहे हैं कि नहीं, क्या वो हमारे बुलाहट के अनुरूप है कि नहीं, हमारा जीवन हमारे बुलाहट के अनुरूप है कि नहीं, हम आज्ञाकारी हैं कि नहीं। तो आज्ञाओं को जानना पर्याप्त नहीं है, आज्ञाकारी होना ये परमेश्वर हमसे मांग करता है। यही पौलुस यहाँ बात कर रहा है। मेरे प्रियो, हमें रुक करके सोचने की आवश्यकता है अपने चाल पे, अपने जीवन पे, कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हमारा विश्वास, जो विश्वास में हम बढ़ रहे हैं, तो क्या उसके अनुसार हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, क्या उसके अनुसार हमारा जीवन भी उस योग्यता को, उस संतुलन पे हम आ रहे हैं कि हमारे जीवन में और हमारे विश्वास में एक असंतुलन है। हमें इस बात को रुक करके सोचने की आवश्यकता है। तो पहला तरीका, कैसे एक कलीसिया एक होगी, कैसे एक देह एक होगा, एक बना रहेगा, एकता कलीसिया में बनी रहेगी, तो हम सबको व्यक्तिगत रूप से अपने ख्रिस्तीय चाल को देखना है कि हमारा चाल योग्य है कि नहीं। दूसरी बात जो पौलुस बात करता है, वो कहता है कि कैसे हम उस एकता को बनाए रख सकते हैं तब जब हमारा विश्वास, जो हम विश्वास करते हैं वो हमारे संबंधों में दिखाई दे। एक दूसरे के साथ हम कैसे रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, उसमें दिखाई दे।
आप देखिए दूसरे अध्याय चौथे अध्याय 2 से 3 पद में, 2 से 3 या 4 पद में पौलुस इस बात को कहता है। खास करके 2 से 3 पद में वो 5 विशेषताओं के बारे में बात करता है जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में, हमारे एक दूसरे के साथ संबंधों में दिखाई देने चाहिए। और पहली बात वो क्या करता है, वो पहली बात कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, दीन बनना है। सारी दीनता के बारे में बात करता है। दीनता मतलब अपने बारे में बहुत ऊंचा नहीं सोचना है, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं सोचना है, दीन होना है। और दीनता एकता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई अपने आप को ऊंचा सोचेगा, दूसरों से बड़ा सोचेगा, तो कभी तो उसके साथ एक नहीं हो पाएगा। दीनता। और किसी ने कहा है कि कोई अगर ये जान जाए कि मैं बहुत दीन हूं तो शायद वो दीन नहीं है ना। कि अगर हम अगर खुद ही कहते चले लोगों से कि मैं तो बहुत दीन हूं, तो ये क्या बताता है कि इसमें कोई दीनता नहीं है। तो हमें इस बात को याद रखना है। दीनता है क्या? दीनता है सर्वप्रथम मसीह को रखना, उसके बाद दूसरों को रखना, और उसके बाद अपने आप के बारे में सोचना, उसके बाद खुद को रखना। लेकिन जिस संसार को पौलुस लिख रहा है, वो संसार ग्रीको रोमन वर्ल्ड, जो ग्रीक और रोमी सभ्यता थी, वो दीनता के लिए नहीं जाने जाते थे। दीनता वहां पे कोई विशेष गुण नहीं था, दीनता वहां एक कमजोरी थे। दीन लोगों को अच्छे पदों पे नहीं बैठाया जा सकता था, क्योंकि उस समय का संसार चाहता था क्या, कि लोगों में अहम हो, लोग अपने आप को नीचा नहीं, लोग अपने आप को ऊंचा सोचे, वो जाने कि वो कौन है, तभी उनको ऊंचे स्थानों पे बिठाया जाएगा। उनके अंदर वो स्वपर्याप्त हो, उनके अंदर ये बात हो कि मैं अपने आप में कर सकता हूं। जो अपने आप में नहीं कर सकता वो उसको ऊंचा नहीं समझते थे, उसको अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन बाइबल एकदम काउंटर कल्चर है ना, वो एकदम से सभ्यता के अगेंस्ट में, उस संस्कृति के अगेंस्ट में बात करता है। कहता है कि नहीं, मसीह के साथ, ख्रिस्ट के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपने आप को ऊंचा नहीं सोचना है, अपने आप को नीचा सोचना है। इस बात को जानना है कि परमेश्वर के सामने सर्वप्रथम हम कुछ नहीं है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। ख्रिस्तीय जीवन में, दीनता में प्राइड का कोई स्थान नहीं है, घमंड का कोई स्थान नहीं है। घमंड उसमें नहीं होना चाहिए, वहां पे एरोगेंस का कोई स्थान नहीं है। लेकिन हम ग्रीको रोमन वर्ल्ड की बात छोड़ दे, हमारे संसार में कौन ऊंचे स्थानों पे बैठाए जाते हैं, कौन आगे बढ़ते हैं? क्या जो दीन है वो नहीं, जिनमें एरोगेंस है, जिनमें अहम है, जिनमें प्राइड है, वो ऊंचे। आपके कॉलेज में, अगर आप कॉलेज में, आपके ऑफिस में, अगर आप ऑफिस में कार्य करते हैं, आप व्यवसाय में कहीं पे व्यापार करते हैं, आप देखिए, आप तुलना करेंगे कि संसार, समाज किनको प्रतिष्ठित निगाहों से देखता है। उनको नहीं जो अपने आप को दीन बनाते हैं, उनको जो अपने आप को ऊंचा बनाते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि ख्रिस्तीय जीवन में ऐसे नहीं है। ख्रिस्तीय जीवन जो हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, तो वो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। उसके बाद सिर्फ दीन नहीं बने रहना है, नम्र बनना है, नम्र बनना है। और दीनता और नम्रता की जैसे ही हम बात करते हैं, हम सोचते हैं कि ये कमजोर लोगों के गुण हैं, ये कमजोरी के लक्षण हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये उसके लक्षण नहीं है। नम्रता और दीनता ये मजबूती का, ये सामर्थ्य का चिन्ह है, विशेषण है। ये विशेष कैसे ये सामर्थ्य का विशेषण है? क्योंकि एक व्यक्ति जो सामर्थ्य है, वो इतना सामर्थ्य है कि उसको अपने आप को नियंत्रण में रखना आता है, इसलिए वो नम्र और दीन है। आप कल्पना कीजिए, यीशु मसीह ने कहा कि मैं नम्र और दीन हूं। मूसा ने कहा कि पृथ्वी पे सबसे नम्र कौन है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, अवश्य उसने स्वयं नहीं लिखा होगा, कि वो सबसे दीन है। जो इज़राइल को परमेश्वर के उतने बड़े आश्चर्य कर्मों को कराते हुए लेकर के आया, वो दीन है।
यीशु मसीह नम्र और दीन है। तो नम्रता और दीनता, संसार आपको चाहे लाख कहे कि नम्रता और दीनता कमजोरी के लक्षण है, कमजोर पुरुष कमजोर स्त्री के लक्षण है, उस पे मत विश्वास कीजिए। नम्रता और दीनता सामर्थ्य का, शक्ति का गुण है, क्योंकि आप इतने सामर्थ्य हैं कि आपको अपने आप को अपने नियंत्रण में रखना पता है, आपको अधीनता में जीवन जीना पता है। कल्पना कीजिए उस बैल के बारे में जो खेत में जुताई कर रहा है, जब उसके ऊपर जुआ है, क्या वो बैल का सामर्थ्य थोड़ा कम हो गया? नहीं, लेकिन उसको पता है कि जब मैं जुताई कर रहा हूं तो मैं किसी के अधिकार में हूं, इसलिए वो नम्र और दीन उस समय में बना रहता है। उसके सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो और सामर्थ्य है क्योंकि वो अधिकार में रहना जानता है। वो अपने आपे को खोता नहीं है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, आपके यहाँ का पता नहीं, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में अगर किसी को कुछ कह दिया जाए, थोड़ी सी कुछ बात कह दे तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। अरे पहचानते नहीं हो क्या हमको? तुम नहीं जानते क्या कि हम कौन हैं? तो उधर बहुत चलता है, इधर चलता है कि नहीं चलता मुंबई में हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ उसका वर्जन चलता होगा, क्योंकि समाज एक ही है, संसार एक ही है। भ्रष्टता उत्पत्ति के समय से अभी तक वैसे ही सब जगह व्याप्त है, इसलिए उसका कुछ ना कुछ वर्जन चलता होगा। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, उसको लोगों ने क्या नहीं कहा? उसको लोगों ने पियक्कर कहा, उसको लोगों ने सामरी कहा, उसको लोगों ने कहा कि ये दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालता है? शैतान की सहायता से। उसको लोगों ने लाख भला बुरा कहा, उसको उस पे थूका, उस पे सब कुछ किया, लेकिन उसने उसका जवाब पलटकर उन बातों का नहीं दिया। यीशु मसीह नम्र और दीन था। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ये नम्रता और दीनता हमारे कमजोरी को नहीं, वरन अगर हम नम्र और दीन हैं तो हमारे सामर्थ्य को दिखाता है। और सिर्फ नम्रता और दीनता पे पौलुस रुक नहीं जाता है, वो बात आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि धीरज धर के बाद, धीरज धरो, अरे शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, लॉन्ग टेम्पर्ड बनो। किसी बात पे तुरंत तुनक मत जाओ, पर धैर्य बनाए रहो। क्योंकि अगर कलीसिया में एकता चाहिए तो आप ये शॉर्ट टेम्पर्डनेस से, ये तुरंत में फट जाने से आप उस एकता को नहीं बनाए रख पाएंगे। और ये नम्रता, दीनता, धीरज सब एक साथ जाते हैं एकता को बनाए रखने में, क्योंकि ये सब हमें इस बात को बता रहे हैं कि हम अपने आप को ऊंचा नहीं सोच सकते, हम अपने आप को किसी से विशेष नहीं सोच सकते। हमें अपने आप को नीचा रहना है, हमें अपने आप को दीन रखना है, हमें अपने आप को लोगों से ऊंचा नहीं, लोगों से कमतर समझना है। क्योंकि कब हम ऊंचा सोचते हैं, कब हम शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं? जब हम अपने इच्छाओं पे, हमारे डिजायर, हमारी एम्बिशंस, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा एजेंडा, इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यही सारे जो घमंड के पीछे यही है। और अगर ये हमारे कलीसिया में है, अगर ये आपके कलीसिया में, और ये ध्यान दीजिए, चेतावनी की बात यह है कि सिर्फ एक आदमी भी ऐसा है तो वो उस यूनिटी को क्या करता है? खराब करता है। हमारा गर्व हमें मसीह से दूर रखता है, और हमारा गर्व हमें मसीह के लोगों के साथ सही प्रकार से व्यवहार करने से दूर रखता है। अगर हम कलीसिया में एकता बनाए रखना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये तीन गुण हम इन तीन गुणों के लिए जाने जाएं, नम्रता, दीनता और धीरज। और पौलुस कहता है कि ये तीन गुण के अलावा चौथी बात पौलुस कहता है कि क्या करो? धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अब सहना, ये संस्कृति, ये सभ्यता सहना भूल चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अधिकारों की बात चलती है। मानव अधिकार, स्त्री अधिकार, ये अधिकार, हम अधिकारों का हनन होते हुए नहीं देख सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, इट्स माई राइट टू हैव इट। उसने मुझे ऐसे बोला, मेरा अधिकार है कि मैं उसे कोर्ट में ले जाऊं। तो पौलुस कहता है कि सह लो,
सहना मतलब जब आपके खिलाफ किसी ने कुछ किया है, किसी ने आपको ऑफेंड किया है और आपके पास पूरा अधिकार है उस पर गुस्सा करने का, आपके पास पूरा अधिकार है उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करने का, तब भी सह लो, सह लो उसके। एकता इतना आसान काम नहीं है, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। परमेश्वर का वचन ने कभी नहीं कहा कि एकता आसानी से आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, ये सब बातें हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर हमको बचाता है तो हम अचानक से कुछ एक ही प्रकार के लोगों के समान नहीं बन जाते हैं, हम किसी का प्रतिरूप नहीं बन जाते हैं। हमारे अंदर जो हमारे स्वभाव हैं वो उस समय भी बने रहते हैं, हमारी अपनी इच्छाएं बने रहते हैं, और जैसे ही कुछ हमको अलग लगता है हम उससे निकलना चाहते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं। तो जो कुछ युवक युवतियां हैं, तो जब आप बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जैसे ही आपको आपका रूम पसंद नहीं आता, कुछ उसके व्यवहार पसंद नहीं आते, हम कहते हैं नहीं इस रूम में नहीं रहना, हम रूम बदल लेंगे। यही मानसिकता हम अपने परिवार में और यही मानसिकता हम अपने कलीसियाई परिवार में लेकर के आते हैं। हल्का सा होगा, नहीं हम चर्च बदल लेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि यूनिटी जो है वो हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन ये वाइटल है, ये अनिवार्य है, ये हमको समझना है। और अगर हम इसको अनिवार्य समझते हैं, और हमें समझना है क्योंकि परमेश्वर का वचन इसे अनिवार्य बनाता है, तो हमें एक दूसरे को सहना होगा। और वो सहना सिर्फ इसलिए नहीं सहना है क्योंकि पास्टर साहब आपको बोलते सहने के लिए, या आप कहेंगे कि लखनऊ से आए थे बसंत भैया बोले थे कि सहना है, अब क्या करेंगे, सहना पड़ेगा। नहीं, पौलुस कहता है प्रेम से एक दूसरे की सह लो। इसलिए नहीं सह लो कि तुम्हें सहना है, इसलिए सह लो कि तुम उससे प्रेम करते हो, इसलिए उसकी सह लो। और उसके बाद इतने एक दूसरे के इंटरपर्सनल रिलेशंस को समझाने के बाद पौलुस कहता है कि अब क्या करो, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। पांचवी बात पौलुस कहता है कि यत्न करो। यत्न का मतलब क्या है? यत्न का मतलब है कि अपना सबसे उत्तम प्रयास करो, जितना तुम कर सकते हो उतना प्रयास करो। कोई भी एक भी बात, एक भी कोई बहाना ना बनाओ। जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम्हारे कुवत में है, उतना सब करो इस एकता को बनाए रखने के लिए। अगर किसी के साथ कोई विवाद है तो वो सब करो जो उस विवाद को दूर कर सकता है ना। जब आप घर से बहुत दूर हो लंबे समय से, तो आपको एक ही चीज ख्याल आती है कि घर जाना है, हर समय में घर जाना है, अपने परिवार में मिलना है। और वही चीज अगर किसी के साथ थोड़ा सा भी अनबन हो गया तो आप कंफर्टेबल नहीं होने चाहिए। वो आपको अनकंफर्टेबल बनाए कि कैसे हो रहा है ये, कैसे मैं उसके साथ अनबन में हूं, कैसे मैंने उसको ये बात बोली, कैसे मेरा उसके साथ, उस भाई के साथ संबंध सही नहीं है, कैसा मेरा उस बहन के साथ संबंध सही नहीं है। और आप इतने बेचैन होने चाहिए इस बात को लेकर के कि हर संभव प्रयास करें कि उस भाई के साथ, उस बहन के साथ एकता में आए। ये हमारे संबंधों में दिखाई देना चाहिए। अगर कोई गलतफहमी आती है, उस गलतफहमी को दूर करने का हर संभव प्रयास हमें करना है, क्योंकि ख्रिस्टता मैं और मेरा परमेश्वर नहीं है। क्योंकि ख्रिस्टता मैं, परमेश्वर, परमेश्वर के लोग। सिर्फ मैं और मेरा परमेश्वर से काम नहीं चलेगा, ये ख्रिस्टता नहीं है। और पौलुस कहता है कि क्या करो, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आत्मा रखने का यत्न करो, एकता रखने का यत्न करो। कीप इट द यूनिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमको एकता
बनाने का प्रयास नहीं करना है, हमें एक होने का प्रयास नहीं करना है। परमेश्वर ने वो पहले से हमारे लिए कर दिया, हमें पहले से एक बना दिया है। हमें यत्न करना है उस एकता को बनाए रखने का। हमें एक होने का प्रयास यहां नहीं करना है। जिस क्षण आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिस क्षण आप उसके मृत्यु पे, उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं, उस क्षण आप उसके देह में जोड़े जाते हैं। आप एक देह हो जाते हैं, आप एक हो जाते हैं। उसके बाद आपको किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक पौलुस कह रहे हैं कि तुम जो हो उसको स्मरण करो, तुम एक हो और तुम उस एक बने रहने का प्रयास करो, एक बने रहने का प्रयास करो, क्योंकि इस एकता को परमेश्वर के पुत्र ने बहुत दाम दे करके खरीदा है। तुम्हें एक बनाने के लिए उसने अपना मूल्य चुकाया है। ऐसे ही नहीं जो नस्ल, जाति और हर प्रकार के रंग भेद सब मिट गए हैं, उसके लिए परमेश्वर ने एक दाम चुकाया है। और हम सब अभी कुछ देर पहले उस दाम को याद कर रहे थे इस प्रभु के मेज में जब हम हिस्सा ले रहे थे। कि प्रभु का मेज एक चिन्ह है, इस बात को दिखाता है कि हम सब एक हैं। हम एक रोटी एक प्याले से पी रहे हैं, खा रहे हैं, हम एक हैं। ये हर रविवार आप याद करते हैं, आप हर रविवार इस बात को देखते हैं कि आप एक हैं। और पौलुस कहता है कि जो आप जानते हैं कि आप एक हैं, वो एक बने रहने का हर संभव प्रयास कीजिए। वो ये नहीं कह रहा है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आप हो जाएंगे एक। वो ये भी नहीं कह रहा है कि चूंकि हम स्वर्ग में एक हैं और एकता के साथ रहेंगे, इसलिए यहां भी हर संभव प्रयास करें एक होने का। नहीं, वो कह रहे हैं आप यहां पे एक हैं, आपको इस बात को जानना है और उस एकता को बनाए रखने का प्रयास करना है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको मसीह में एक कर दिया है, इसलिए अब उस समान जीवन जिए। परमेश्वर ने आप में अनुग्रह का एक कार्य किया है, परमेश्वर ने आपको मसीह में एक किया है, इसलिए अब आप सब एक साथ रहें। जो परमेश्वर ने कर दिया है उसके अनुसार जीवन जिए। और अगर ये एकता नहीं है तो इसका एक ही मतलब है कि हमने इसके लिए यत्न नहीं किया, हम इन्हें इसको बनाए रखने का प्रयास नहीं किया। मेरे प्रयास करना है बनाए रखने का, इसका मतलब है कि ये एकता हम खो सकते हैं, ये एकता हमसे छिन सकती है। इसीलिए हमें इसको बनाए रखने का प्रयास करना है। और शैतान का एक सबसे बड़ा यंत्र यही है कि वो दो ख्रिस्तियों में, एक कलीसिया के दो सदस्यों के बीच में विवाद उत्पन्न करे, उनके अंदर फूट उत्पन्न करे, ताकि उनकी साक्षी खराब हो, ताकि वो जो परमेश्वर ने जैसा उन्हें बनाया है उसका आनंद वो नहीं ले सके। मेरे प्रियो, क्या आप उस एकता में जी रहे हैं? क्या आप इस कलीसिया में एकता को बनाए रखने का हर संभव यत्न कर रहे हैं? यह आपको अपने जीवन को जांचने की बात है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो समय है अभी से, आप हर संभव यत्न करें। अगर किसी भाई को किसी भाई से विवाद है, किसी बहन को किसी बहन से विवाद है, उस विवाद को बैठे सुलझाएं, समझाएं और एकता बनाए रखने का हर संभव यत्न करें। पर एक बार फिर चौथे पद में हम आते हैं और पौलुस हमको बताता है कि आखिर में क्यों ये एकता बनाए रखना इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हमें एक बने रहना महत्वपूर्ण है। और वो पौलुस जिस तस्वीर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, जिस इमेज का इस्तेमाल कर रहा है, वो बहुत ही पर्सनल है। वो यहाँ पे जो परमेश्वर के वचन में बार बार परमेश्वर के लोगों को परिवार के रूप में दिखाया जाता है, उससे बढ़ के कह रहा है कि तुम सब क्या हो, एक देह हो, और एक देह के समान क्या करो, कार्य करो। उस एकता को एक देह के रूप में वो देखता है। और एक बार फिर से वो ये नहीं कह रहा है चौथे पद में कि तुम सब एक देह हो सकते हो।
अगर तुम करोगे तो, अगर तुम जुड़ोगे तो, अगर तुम ऐसा करोगे तो। नहीं, वो कह रहा है कि नहीं, तुम एक देह हो। और क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने तुम्हें एक देह बना दिया है, उसने तुम्हें एक कर दिया है। क्योंकि जो पहले रहस्य था अब रहस्य नहीं रह गया है। जो गैर यहूदी और गैर यहूदी एक साथ नहीं आ सकते थे, एक नहीं हो सकते थे, अलग अलग लोग, अलग अलग समूह के लोग एक जगह एक स्थान पे नहीं आ सकते थे, एक परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे। वो बंधन, वो बाधाएं टूट चुकी हैं, वो खत्म हो चुका है। और यही रहस्य था जो अब रहस्य रह नहीं गया है। अब आप एक देह हो गए हैं क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने आपको एक देह बनाया है। और इसलिए हमें वो एक देह बने रहने का प्रयास करना है। एक स्थानीय कलीसिया में उस एक देह को प्रदर्शित करने की हमें आवश्यकता है। और ध्यान से अगर हम देखेंगे आगे 3 से 6 आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो तीनों, वो बात करता है आत्मा, पुत्र और पिता की। वो एक त्रिएकता की बात कर रहा है, एक वो तस्वीर लेकर के आ रहा है कि जैसे त्रिएक परमेश्वर भिन्न है पर फिर भी एक है। वही स्वरूप, वही चीज एक कलीसिया के अंदर, उसके देह में, मसीह के देह में दिखाई देनी चाहिए। कि हम सब जब कलीसिया के सदस्य होते हैं, हम जब विश्वास करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से सब एक समान हो जाते हैं कि ये पास्टर परफेक्ट फिगर है, अब सब जितने भी लोग इस कलीसिया के होंगे ये सब इसके जैसे हो जाएंगे। नहीं, हम सब अलग अलग पर्सनालिटी के फिर भी रहेंगे, हम सब भिन्न हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं? एक रहेंगे। ये चीज को हमें ध्यान देना है। जैसे त्रिएक परमेश्वर भिन्न होकर के एक है, उस प्रकार की एकता हमारे कलीसिया में दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर एक है, इसलिए हमें एक होने की आवश्यकता है। पर अगर हम आज इस स्थानीय कलीसिया में या अलग अलग किसी भी स्थानीय कलीसिया में जाके देखें तो क्या सब सदस्यों के साथ एकदम से परफेक्ट रिलेशन में जी रहे हैं? नहीं जी रहे। इसका उत्तर होगा नहीं। और पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अब तुमको वैसा होने का आरंभ कर देना है क्योंकि तुम एक देह हो। कह रहे कि नहीं, तुम चाहे जानो या ना जानो, तुम वैसा रहो या ना रहो, लेकिन फिर भी तुम क्या हो? एक देह हो। तुम उसका अनुभव करो या ना करो, फिर भी तुम क्या हो? एक देह हो। तुम्हें बना दिया गया है एक देह, उसके अलग अलग भाग सब हैं, सब एक देह के हम लोग भाग हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आज सुबह में आपका हृदय, आपका दिल कहे कि नहीं, आज मैं नहीं जगूंगा, क्या होता? आप यहां तो नहीं होते। कल्पना कीजिए कि आपका लंग्स कहे कि नहीं, आज मैं नहीं, आज मैं मुझसे नहीं करूंगा, ये तो नहीं करता, मैं क्यों ये काम करूं। या कल्पना कीजिए कि क्या आपके देह में कभी ऐसा होता है कि आपका घुटना कहे कि सबसे ज्यादा लोड मैं लेता हूं, मेरे ऊपर सारा भार है, इस उंगली को देखो, ये तो आराम से मजे में है, इससे तो कुछ काम भी नहीं करना। क्या आपके देह में ऐसा होता है? नहीं होता ना। वही आपके इस आत्मिक देह में भी नहीं होना चाहिए। यही पौलुस कह रहा है कि तुम एक देह हो, चाहे तुम मानो या ना मानो, चाहे तुम इस बात को समझो या ना समझो, चाहे तुम इसके अनुसार जीवन जी पा रहे हो या नहीं जी पा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम एक देह हो और तुम्हें एक दूसरे की आवश्यकता है। तुम एक देह हो और तुम्हें एक दूसरे की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब आप आज सुबह आराधना के लिए आए तो इस बात को समझिए कि आप सिर्फ यहाँ पे परमेश्वर को धन्य कहने नहीं आए, आप यहाँ पे सिर्फ परमेश्वर से अपने लिए आशीष प्राप्त करने नहीं आए, वरन आपका यहाँ आना एक दूसरे के लिए आशीष का कारण है। एक दूसरे को आप आशीषित कर रहे हैं एक साथ यहाँ पर पे आने के द्वारा। क्या आप आराधना सभा को इस प्रकार से देखते हैं कि हम सब लोग जो अलग अलग छितराए हुए थे, अलग अलग भाग थे, हम सब आज से फिर से एक देह होकर के परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं?
मेरे प्रियो, पौलुस हमसे कह रहा है कि हमें एक देह बना दिया गया है, इसलिए हमें उस समान इस संसार में, इस संसार के सामने प्रदर्शित करना है उस बात को कि हम एक देह हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कोई लोग आपके कलीसिया में बाहर से आता है और वो देखता है कि इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार की नम्रता, इस प्रकार की दीनता, इस प्रकार की एकता, जैसे लोग एक दूसरे को सह रहे हैं, जैसे लोग एक दूसरे से प्रेम दिखा रहे हैं, चाहे अगर किसी के साथ कुछ कोई बुरा भी हो जा रहा है तो भी वो उसको सह ले रहे हैं, तो भी वो कोई उस प्रकार से क्रोधित नहीं हो रहा है। ये कितनी बड़ी साक्षी होगी इस देखते हुए संसार के सामने में। जो संसार बात बात पे अपने अधिकारों के लिए जाता है, उस संसार के सामने जब लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति, इसने अपने अधिकार को छोड़ दिया क्योंकि इसे दूसरे से प्रेम है, क्योंकि ये नम्र है, क्योंकि ये दीन है, तो कितना बड़ा गवाही होगा। परमेश्वर वो इस बात को देखने पाएगा कि भले ही लोग प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में कार्य कर रहा है। फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ये सब लोग जो सिद्ध नहीं हैं, वो एक देह के समान जीवन जीने पा रहे हैं। वो आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए एक बहुत बड़ी साक्षी होगी। मेरे प्रियो, पौलुस यही बात हमें 1 से 4 पद में कह रहा है कि चूंकि आप एक हैं, इसलिए आप जो हैं वो रहिए, जो आप हैं वो रहिए। तो जब जहाँ से शुरू किया था वापस वहाँ आते। भौतिक देह के बारे में चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा चिंतित होना चाहिए अपने इस आत्मिक देह को लेकर के, जो हम एक देह हैं। और परमेश्वर करे कि ये स्थानीय कलीसिया वो उस आत्मिक एकता को, स्पिरिचुअल यूनिटी को प्रदर्शित करने वाले हो सके। और पौलुस की ये शिक्षा हमारे लिए एक प्रकार से जैसे हम अपने शरीर को चेकअप के लिए जाते हैं, वो एक प्रकार से स्पिरिचुअल चेकअप। हम जांचें कि कहाँ पे इन क्षेत्रों में हम कम पाए जाते हैं और उन स्थानों पे परिवर्तन लेकर के आने का प्रयत्न करें। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे जो कह रहा है उसकी सुनिए और उसके अनुसार अपने आप को जांचिए, और जहाँ भी कमी पाते हैं भरसक प्रयास कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना यत्न कीजिए कि इस एकता को जो परमेश्वर ने दी है उसे बनाए रखें।